नमस्कार। इस मंगलवार बड़े मंगलवार सौभाग्य रहा कि मेरी एनजीओ के साथ प्रेरणा जीएलएस प्रेरणा की तरफ से मैं धनराज वृद्ध आश्रम है वहाँ पे गई। अपने मित्रों के साथ थोड़ा सेवा व करने का सौभाग्य मिला हमें। उन लोगों से बात करने का हमने मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया। डॉक्टर यहाँ के जाने माने आयुर्वेदाचार्य आए थे और उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों से जितने भी वृद्ध हैं उनसे बातचीत की, उनका देखा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हो सकेगा तो मैं आऊँगा और दवाइयाँ वितरण करूँगा। हम लोगों ने भी ये वादा किया कि हम अक्सर यहाँ आएंगे और जो सेवा बन पड़ेगी वो ज़रूर करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो रह रही हैं उनकी कहानियाँ सुन के दिल भरा है। एक डॉक्टर थी, उनकी शायद वो चाइल्ड सर्जन थी, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की होगी। शादी तय हुई, शादी हुई, उनके घर में सब लोग डॉक्टर, उनके भाई से मऊ वगैरह सब हैं। और शादी हुई मंगेतर का किसी एक्सीडेंट में वो नहीं रहे। तो उस दिन से मतलब उस टाइम हो सकता है 25-30 साल की रही हूँ, तब से ये कोमा में चली गई। तो बहुत दिन परिवार ने देखा कि भाइयों की भी शादी हो गई होगी, सब लोग आ गए क्योंकि भाभी भी डॉक्टर हैं, सब लोग हैं। तो अब देखने का कौन इनके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करे, तो इनको ले जाके अनाथ मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये वृद्धाश्रम में हैं बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा चिक नहीं, लेकिन टाइमली इनको खाना चाहिए क्योंकि वो उनके दिमाग में बना हुआ है कि मुझे टाइम से खाना चाहिए। और बहुत बाकायदा बैठ के इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, फिर अपने बारे में बताया, सबके नाम इनको याद है। लेकिन मेनली क्या है कि ये अभी अपनी उसी उम्र में जी रही हैं जिस उम्र में ये मतलब कोमा में गई हैं, जैसे 25 या 30 वर्ष की उम्र में ही हैं। और इनको ये लगता है कि इनकी मतलब शादी होने वाली है या वैसी ही है, बट अब यहाँ पे छोड़ गए हैं। मुझे नहीं पता नहीं क्यों, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता था क्या, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और मुझे नहीं पता। कुछ तो ऐसे सिचुएशन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे सिचुएशन में ले जाते हैं आदमी, फिर अपने होशो हवास में आ जाता है। बट इतने दिन हो गए, बल्कि वहाँ की जो देखभाल करती हैं वो कहीं कि इनको हम अगर गले में स्टेथोस्कोप लगा देते हैं तो सबको चेक करती हैं और कहती हैं ठीक से खाओ, ठीक से वो करो। तो वो है उनमें। और कुछ एक टीचर हैं भी, उनको उनके मतलब बेटे नहीं हैं, बेटियों ने नहीं रखा कि भाई दामाद नहीं उसके लिए राजी हैं तो हम कैसे रखें। तो ये आगे वृद्धाश्रम में और अभी चलती फिरती हैं, काम कर लेती हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों ने त्याग दिया, यहाँ पे आ गए। मैं बहुत आभारी रहती हूँ ऐसे समाज सेवकों का जिन्होंने अपना घर दिया, एक वृद्धाश्रम बनाया। और वहाँ पे जो अटेंडेंट हैं जो उनकी देखभाल कर रही हैं उनको भी सैल्यूट है कि वो मतलब उनको वहाँ पे रख के उनकी देखभाल कर रही हैं, आयोजन करवा रही हैं, ऐसी चीज़ों को स्वागत कर रही हैं लोगों का आइए और देखिए और समझिए। और किसी के आने पे कोई सेवा पे रोक टोक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग एक एक आदमी से मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी वहाँ पे कमरों की कमी है, मतलब एक कमरे में एक हॉल था, उसमें मैंने देखा 4-5 लोग चौकी लगा के हैं, जहाँ पे जगह नहीं मिल रही, कोने सारा सामान भरा हुआ है। 2-3 कमरे हैं एकदम अंधेरे लग रहे हैं और कोई ऊपर सो रहा है, कोई नीचे सो रहा है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं क्योंकि घर से बेघर कर दिए गए हैं। लेकिन ये आसरा मिला हुआ है, छत मिली हुई है, चाहे जिस भी हालात में रहें वो रह रहे हैं। तो बड़ा संवेदनशील हो जाता है ऐसा चीज़ देख के, क्योंकि हमें ये दुख होता है कि बच्चे इस हालात में, या मान लीजिए भाई बहन है या जो भी है, अगर ये अवस्था आ गई है, एक आदमी एक को नहीं देख पा रहा। ऐसा क्यों है समाज हमारा, क्यों नहीं देख पा रहा है? हमारे मन में ये छवि बनी थी कि वृद्धाश्रम मतलब लड़के ले जाके छोड़ दें, लड़के नहीं।
इसमें हर रिश्ते को मैंने देखा, वो कमज़ोर को त्यागते हुए हर रिश्ता, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई भौजाई हो या बहनें हों, वो भी त्यागी हैं, वो भी नहीं रख पा रही हैं। तो हम किसी एक रिश्ते को दोष नहीं दे सकते कि ये लोग नहीं रखते हैं। ये हम संस्कार को दोष देंगे कि संस्कार ही नहीं है उनमें कि एक आदमी की देखभाल कर सके। बहुत दुखी हुई मैं, और मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं उन लोगों की पूरी तरह से मदद कर सकूं। मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा बहुत कर सकती है। हाँ, ये हमने ज़रूर, हमारे ग्रुप ने और मैंने सोचा है कि हम लोग हर महीने जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ उनकी सेवाएं करेंगे और फिर आएंगे। ये तो हमने सोच लिया है। इसी तरह हमारे समाज में मैं चाहूँगी कि हर कोई सोचे और करे इन लोगों के लिए जो भी हो सके। नमस्कार।